आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर जानिए। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाने वाला था, लेकिन संभल जाने पर लग गई है रोक। प्रशासन ने प्रतिनिधिमंडल को इजाजत नहीं दी। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद के घर पुलिस बल तैनात है। अभी माता प्रसाद जो कि संभल जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हीं के पास हमारे संवाददाता मौजूद हैं इस वक्त, और जिस तरीके से जाने की कोशिश थी उसको लेकर ताजा अपडेट भी पहुंचाएंगे। बिना इजाजत के संभल अब नहीं जा पाएगा एसपी प्रतिनिधिमंडल। ओवर टू यू। बिना इजाजत के संभल नहीं जा पाएगा एसपी प्रतिनिधिमंडल। प्रशासन ने प्रतिनिधिमंडल को जाने की इजाजत नहीं दी है। संभल में जो तनावपूर्ण हालात हैं उसमें विपक्ष जाना चाहता था, पीड़ितों से मिलना चाहता था, हालात क्या हैं वो जानना समझना चाहता था, लेकिन प्रशासन को ऐसा लगता है कि उनके जाने से माहौल बिगड़ सकता है या असर हो सकता है, इसीलिए संभल जाने से अभी एसपी के प्रतिनिधिमंडल को रोका गया है, परमिशन नहीं मिली है। समाजवादी पार्टी का आज डेलीगेशन संभल जाने वाला है और संभल में 15 लोगों का ये डेलीगेशन जाना है, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे शामिल है। उनके घर के बाहर आप देखिए कि किस तरीके से भारी संख्या में फोर्स लगाई गई है, क्योंकि संभल जिस तरीके से धारा 163 लगाई गई है, उसी बीच में समाजवादी पार्टी ने अपने 15 लोगों का डेलीगेशन भेजने की तैयारी की थी। लगभग 12 बजे का समय बताया जा रहा है कि मुरादाबाद समाजवादी पार्टी का ये डेलीगेशन पहुंचेगा। और डेलीगेशन पहुंचने के साथ साथ जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार कह रहे थे कि वहाँ के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, वहाँ के लोगों के साथ लगातार जो चीज़ें चल रही हैं उस पर समाजवादी पार्टी उनके साथ सांत्वना व्यक्त करना चाह रही है, जिसको लेकर ये डेलीगेशन जाना चाह रहा है। और डेलीगेशन को ना भेजा जा सके उसको लिए लगातार यहाँ पर पुलिस फोर्स लगाई गई है। ये कल रात्रि से पूरी तरीके से फोर्स लगाई गई है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 15 लोगों के डेलीगेशन का ऐलान किया, उसके बाद सभी 15 लोगों के घरों पर ये भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का घर है, पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये संभल जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और संभल जाने के बाद वहाँ के लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं। कैमरामैन अमर के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। और नेता विपक्ष को जाने की इजाजत अब नहीं है और ऐसे में घर के बाहर सुरक्षा पहरा बिठा दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद जिनके घर के बाहर पुलिस हो गई है तैनात और यहां बैरिकेड्स लगा दिए हैं, यानी कि एसपी प्रतिनिधिमंडल जो कि संभल जाने की तैयारी में सुबह सुबह था, अब उनकी तैयारियों पर पानी फिर गया है। पुलिस प्रशासन ये चाहता है कि संभल में हालात कंट्रोल में रहें। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कहा था कि शांति सौहार्द प्राथमिकता होनी चाहिए, वहां हालात नियंत्रण में कीजिए। ऐसे में शासन प्रशासन के सामने चुनौती है, संभल में हालात तनावपूर्ण ना हो, नॉर्मल हो हालात। और ऐसे में जब एसपी प्रतिनिधिमंडल जाने की तैयारी में था तो उन्हें रोका गया है, परमिशन नहीं मिली है, जिसके बाद आप समझिए कि इस पर सियासत भी होगी और रिएक्शंस भी तमाम सामने आएंगे। वर्षा शाही जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद जैसे जाने की कोशिश में थे, घर के बाहर पुलिस का पहरा है। वर्षा, कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें दिखाएं और बात करें, अगर माता प्रसाद तो उनसे बात भी कीजिए। देखिए, जिस स्थिति में अभी माता प्रसाद का घर है एक छावनी में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि संभल जाने वाले थे माता प्रसाद पांडे, नेता प्रतिपक्ष हैं। आप देखिए कि पुलिस फोर्स भारी संख्या में तैनात की गई है। जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे को एक लेटर दिया जा रहा है संभल जिला अधिकारी का, ये बताया जा रहा है कि संभल में जो हिंसा हुई है वहां पर आप नहीं जा सकते। अभी 10 तारीख तक का और अलर्ट बढ़ाया गया है, धारा 163 और ज्यादा बढ़ा दी गई है, लगा दी गई है। जिस तरीके से पूरी स्थिति है उसमें जिलाधिकारी का ये नोटिस माता प्रसाद पांडे को आया है। माता प्रसाद पांडे से बातचीत में उन्होंने साफ तरीके से बताया था कि उनकी जिलाधिकारी से बात हुई थी, जिसके बाद 3 दिन बाद उनको जाना था और आज तीसरा दिन था जिसमें उनको जिलाधिकारी के नोटिस के जरिए पर आज फिर से रोका गया है। और आज जो जाना उनकी स्थिति है, आप देखिए कि कल रात्रि से किस तरीके से यहाँ पर पूरा जो पुलिस फोर्स है, पूरा प्रशासन तैनात है। माता प्रसाद पांडे आप देखिए कि किस तरीके से लगातार वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन उनको रोकने का कार्य कर रही है। वर्षा, अभी कोशिश कीजिए बात करने की। आपने नोटिस दिया, क्या रिक्वेस्ट किया था? कुछ नहीं, अभी मैं बात ही नहीं कर पाया सर से, मैं कोई नोटिस अभी मैं। आपने रिक्वेस्ट किया है ना? मैं बात, हाँ रिक्वेस्ट किया, मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो आप बात समाजवादी पार्टी कार्यालय जाने देंगे कि नहीं? अभी मैं बात कर लूँ तो बता पाऊंगा कुछ। अभी मैं ऐसी स्थिति में नहीं, मैं सर से बात कर लूँ पहले। देखिए, ये अधिकारी हैं जो नोटिस लेकर आए हुए हैं संभल जिलाधिकारी का, और एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप समाजवादी पार्टी कार्यालय ना जा सके, आप निकल ना सके, आप ऐसी स्थिति ना हो सके वहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे लगातार ये इल्जाम
इल्जाम लगा रहे हैं। वर्षा, आप भी आगे बढ़िए ना, माता प्रसाद से बात कीजिए। लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ का पूरा माहौल है, अलर्ट। आप बात तरीके से माता प्रसाद पांडे से ये बातचीत सुन लिया, बात कर लीजिए, अंदर आप बात कर लीजिए। देखिए ये माता प्रसाद पांडे जी हैं जो अधिकारी हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरा प्रशासन यहाँ लगा हुआ है, जाहिर सी बात है कि एक अलर्ट दिया गया है कि वो समाजवादी पार्टी कार्यालय भी ना वर्षा, घर के अंदर जाकर बात करने की बात कही है, यानी घर के अंदर कोई सुलह होगी क्या? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से संभल जिला अधिकारी का एक नोटिस लेकर अधिकारी आए हुए हैं और संभल जिला अधिकारी ने उसमें साफ तरीके से लिखा है कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे आए ना, क्योंकि यहाँ पर जो धारा 163 लगी हुई है उससे हिंसा और भड़क सकती है, लोगों से बातचीत करते हुए काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो देखिए अभी अंदर जा चुके हैं पूरे तरीके से, जो ऑफिसर्स हैं वो अंदर बातचीत करेंगे माता प्रसाद पांडे से। ये फोर्स लगी हुई है बाहर, इसी के अंदर माता प्रसाद पांडे अधिकारी के साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बाहर जो बातचीत चल रही थी जिसमें संभल जिला अधिकारी का जो नोटिस हाथ में लिया हुआ था उन्होंने, वो भी उनको देंगे और समझाएंगे कि क्या करना है कैसे नहीं। लेकिन एक बात और कही जा रही है कि शायद माता प्रसाद पांडे को हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि जिस स्थिति में वो अखिलेश यादव से बातचीत करने की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव से मिलने की बातचीत कर रहे हैं, सभी 15 लोगों का जो डेलीगेशन है उससे मिलने की बातचीत कर रहे हैं, उस स्थिति में कहीं भी जाने के अलाउ नहीं किया जा रहा अधिकारियों की तरफ से। ये साफ कहा जा रहा है कि आप अभी घर में रहिए और जिस तरीके की संभल की स्थिति है उसमें आपको जाना नहीं सही है, और आप जो अधिकारियों से बात करना है, अखिलेश यादव से बात करना वो आप फोन पे करिए और इसी अपने घर में रहकर करिए। देखिए अखिलेश यादव ने सब पहले ही साफ कर दिया था कि संभल में जो मामला चल रहा है उसमें पीड़ित लोगों से मुलाकात करना है, पीड़ित लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, पीड़ित लोगों से मुलाकात करना जरूरी है और उनकी आवाज उठाना जरूरी है। उसको लेकर ही आज ये डेलीगेशन जाने वाला था। इस डेलीगेशन में 15 लोगों में माता प्रसाद पांडे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है, 5 सांसद, 4 विधायक, जिला अध्यक्ष बरेली, जिला अध्यक्ष मुरादाबाद, जिला अध्यक्ष संभल, ये सभी लोग शामिल थे और इन सभी लोगों के साथ ये डेलीगेशन आज जाने वाला था। और जिस तरीके से देखिए पूरी तरीके से आपको छावनी में तब्दील दिख रहा होगा, ये पूरा 15 लोगों के घरों में यही स्थिति है और इसी स्थिति में पूरी तरीके से आपको दिखाई देगा कि पुलिस फोर्स चारों तरफ से तैनात की गई है कि किसी तरीके से निकल ना सके। गाड़ियों की फोटो ली गई है कि अगर एक भी गाड़ियां यहाँ से निकलती हैं तो उसको पूरा राउंड किया जाए, उसको देखा जाए, ट्रैक किया जाए कि आखिर कहाँ तक ये गाड़ियाँ जा रही हैं, कैसे जा रही हैं। तो हर स्थिति में माता प्रसाद पांडे को यहाँ कैद करके रखा गया है और बातचीत चल रही है एसीपी की, और लगातार एसीपी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि माता प्रसाद पांडे बाहर ना निकले, और क्योंकि संभल का जो मामला है वो काफ़ी संदिग्ध है। देखिए माता प्रसाद पांडे ने बातचीत में ये भी बताया कि उनकी बात सभी अधिकारियों से हुई थी, कल भी हुई थी, कल भी बहुत सारे अधिकारियों से बातचीत में ये साफ हुआ था कि उनको जाना है लेकिन मना किया जा रहा था। लेकिन समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाना चाहता है संभल में, लोगों से मुलाकात करना चाहता है, लोगों से बातचीत करना चाहता है, संभल के मामले को हाईलाइट करना चाहता है। माता प्रसाद पांडे ने साफ कहा कि अगर मीडिया जा सकती है तो शायद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाकर उनके दुख में शामिल हो सकते हैं, उनके दुख को जान सकते हैं, और सरकार कुछ ऐसा जरूर छिपा रही है जिसकी वजह से वो वहां जाने नहीं दे रही है, डेलीगेशन को वहां लोगों से मिलने नहीं दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से वहां का पूरा मामला रहा, जो पीड़ित रहे, 5 लोगों की जो मृत्यु हुई, उनके परिवार का दुख कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए पूरी डेलीगेशन को रोकने के लिए हर तरीके का हथकंडा अपनाया जा रहा है, हर तरीके से रोका जा रहा है, हर तरीके से बातचीत की जा रही है, क्योंकि ये डेलीगेशन की बातचीत समाजवादी पार्टी कार्यालय पर गाड़ी चल रही है। क्या वर्षा, अधिकारी निकल रहे हैं क्या अब घर से, या फिर अधिकारी और पुलिस अभी मौजूद हैं? हलचल क्या बता रही है? एक बार दरवाजा फिर से दिखा दीजिए माता प्रसाद पांडे के घर का। और ये गहमा गहमी कैसी बढ़ी? देखिए ये हलचल गाड़ियों का, क्योंकि और भी गाड़ियां इकट्ठा हो रही है। माता प्रसाद पांडे का आप घर देखिए, ये बाहर ये माता प्रसाद पांडे की गाड़ी लगी है, क्योंकि ये माता प्रसाद पांडे यहाँ से निकलने वाले थे और इनको रोका गया। अधिकारी अभी अंदर मौजूद है। आप देखिए कि जिस स्थिति में अधिकारियों को बातचीत करने के लिए माता प्रसाद पांडे आए, फिर उसके बाद जो बातचीत हो रही थी उसमें अधिकारियों ने अंदर ले जाकर के उनसे बातचीत करना सही समझा, क्योंकि जो उनको लेटर देना था, जो उनको कार्रवाई करनी थी, जिस तरीके से उनको रोकना था, इन सब चीज़ों को लेकर माता प्रसाद पांडे से बातचीत
बातचीत करनी थी उसको अंदर बंद कमरे में किया जा रहा है। एसीपी मौजूद है, वहाँ पर एलआईयू ऑफिसर मौजूद है। एलआईयू ऑफिसर ने वो नोटिस ला कर रखी है माता प्रसाद पांडे के पास, जो संभल जिला अधिकारी ने दी है। संभल जिला अधिकारी ने धारा 163 का हवाला दिया है, वहाँ पर हिंसा का हवाला दिया है कि वहाँ पर हिंसा हुई है, लोगों से बातचीत करने में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। देखिए एलआईयू ऑफिसर जो बातचीत करने गए थे वो निकल कर सामने आए हैं। आपकी बातचीत हो गई है सर? बातचीत हो गई है आपकी? बातचीत क्या हुई है उसके बारे में कुछ बताएंगे सर? सर बातचीत क्या हुई है आपकी, कुछ बताएंगे? देखिए फिर से ये एलआईयू ऑफिसर हैं जो अंदर जा रहे हैं माता प्रसाद पांडे से बातचीत करने। एक बार ये बाहर आए थे और जिस तरीके से दोबारा अंदर जा रहे हैं, आप देखिए कि अभी बातचीत पूरी नहीं हुई, सभी वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत किया जा रहा है। फिर उसके बाद एक निर्णय लिया जाएगा कि आखिर माता प्रसाद पांडे यहाँ से समाजवादी पार्टी कार्यालय निकलते हैं या नहीं निकलते हैं और क्या स्थिति होती है, क्योंकि सभी ऑफिसर्स की बात लगातार चल रही है। अंदर जिस तरीके से आप देखिए कि एलआईयू ऑफिसर बाहर आए और बाहर आने के बाद जो हलचल हुई, उस हलचल में फिर उसके बाद एलआईयू ऑफिसर अब ये हलचल आगे कहां तक बढ़ती है और समाजवादी पार्टी जो कि आज संभल जाने वाली थी, वो प्रतिनिधिमंडल अगला स्टेप क्या लेता है? वर्षा, एक एक खबर पर नजर आप रखिएगा, जो भी अपडेट होगा आगे आपके जरिए दर्शकों तक